गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल अभियान को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने मिशन कवच कुंडल अभियान को लॉन्च किया है। तो चलिए, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है और यह मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है। यह अभियान सप्ताह भर चलने वाले हैं और यह आयोजन 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2021 तक किया जाएगा और यह अभियान 15 अक्टूबर 2021 तक 100 करोड़ टीकाकरण के निशान तक पहुँचने के केंद्र के लक्ष्य रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंशु मलिक पहलवान ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। अंशु मलिक पहलवान ने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। चलिए, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो 2021 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने इतिहास रच दिया क्योंकि विश्व चैंपियनशिप में पहली भारतीय महिला फाइनलिस्ट बनी है और रजत पदक का दावा करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी भी बनी है। 19 वर्षीय अंशु मलिक ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल बाउट में संयुक्त राज्य अमेरिका की 2016 ओलंपिक चैंपियन हेलेन लुइस मैरोलिस से हराने के बाद रजत पदक के लिए समझौता किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। तो चलिए, इससे रिलेटिव इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, 2006 में शुरू होने के बाद हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये साल में 2 बार मनाया जाता है। सबसे पहले यह मई के दूसरे शनिवार को और फिर अक्टूबर के दूसरे शनिवार को आयोजित किया जाता है। 2021 में 8 मई 2021 और 9 अक्टूबर 2021 को मनाया गया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम है सिंग फ्लाई सोअर लाइक ए बर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया है। तो चलिए, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों और व्यवसायों के दैनिक जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका और देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। 2021 विश्व डाक दिवस की थीम है इनोवेट टू रिकवर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य में टाइगर रिजर्व वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने टाइगर रिजर्व वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की है। तो चलिए, इससे रिलेटिव इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा से लगे राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व है। पहला है उदंती सीता नदी, दूसरा अचानकमार और तीसरा इंद्रावती, और ये वर्तमान में टाइगर रिजर्व। तो चलिए, यहाँ पर बात हुई है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और यहाँ पर वर्तमान में
राज्यपाल है अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को। यूनेस्को ने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट को लॉन्च किया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन ने भारत के लिए अपनी 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीयर नो क्लास लॉन्च की है। यह प्रकाशन यूनेस्को नई दिल्ली की वार्षिक प्रमुख रिपोर्ट है और यह व्यापक शोध पर आधारित है। स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का यह तीसरा संस्करण शिक्षकों, शिक्षण और शिक्षा के लिए पर केंद्रित है। पूरे भारत में स्कूलों में इंटरनेट की पहुंच 19% तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत यूके सैन्य अभ्यास अजय वारियर का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6ठा संस्करण। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत यूके संयुक्त कंपनी स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण का 6ठा संस्करण अभ्यास अजय वारियर उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हो गया है। इस अभ्यास मित्र देशों के साथ अंतर संचालनीयता विकसित करने और विशेषज्ञता साझा करने की एक पहल का हिस्सा है। सेनाएं एक दूसरे के हथियारों, उपकरणों, रणनीति, तकनीकों आदि से खुद को परिचित करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कौन सा वैक्सीन को मंजूरी दे दी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया वैक्सीन को। मलेरिया वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी दे दी है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात हुई है विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है टेड्रोस अधानोम और इनका मुख्यालय है जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। और WHO की स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO उपसहार अफ्रीका में बच्चों के बीच RTS, मलेरिया वैक्सीन और अन्य क्षेत्रों में मध्यम से उच्च पी मलेरिया संचरण की सिफारिश कर रखा है। WHO का यह निर्णय घाना, केन्या और मालवी में चल रहे हैं एक पायलट प्रोग्राम के परिणामों पर आधारित है। 2019 से अब तक 8 लाख से अधिक बच्चों तक पहुंचा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, PL अरनाद। PL अरनाद पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 1994 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी PL हरनाद को पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हरनाद ने अपनी 27 साल की सेवा के दौरान विभिन्न पदों पर काम किया है, जिसमें भारतीय रेलवे ने 22 साल और बंदरगाह जहाजरानी एवं जल मार्ग मंत्रालय में 5 साल शामिल है। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ओडिशा का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हुई पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का, तो इनकी मुख्यालय है पारादीप ओडिशा में और इनकी स्थापना हुई थी 12 मार्च 1966 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फोर्ब्स इंडिया के रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहले स्थान पर। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी पहले स्थान पर रहे हैं। चलिए इससे रिलेटिव इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने फोर्ब्स इंडिया 2021 की रिच लिस्ट में टॉप पर है। इस सूची में भारत के 100 सबसे भारतीय
का स्थान है। उन्होंने 2008 के बाद से फोर्ब्स इंडिया की सूची में लगातार 14वें वर्ष सबसे धनी भारतीय के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।